दोस्तों, मेरा नाम है ताहिर शाह। द स्क्रीन विद में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग बजट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बजट देखते हैं। तो अगर हम ओरिजिन, जो वर्ड है बजट, अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो बजट का जो वर्ड है, इसका जो ओरिजिन है वो एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड से इसको लिया गया है। एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है, उसका नाम है बोगिट। बोगिट का जब हम मीनिंग देखते हैं तो बोगिट की जो मीनिंग है वो है एक स्मॉल लेदर पुर्स, ठीक है। तो जो वर्ड बजट है, इसका जो ओरिजिन है, इसको हमने एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड बोगिट से लिया है और उस बोगिट का जो मतलब है वो है एक स्मॉल लेदर पुर्स, ठीक है। तो दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। वो कंट्री जिसने सबसे पहले बजट को इंट्रोड्यूस किया वो इंग्लैंड है। तो अगर यानी कि आप लोगों को याद होगा कि इंग्लैंड की जो क्वीन थी, वहाँ पे उसका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र था, उन लोगों ने जब एनालिसिस की, यानी कि जो भी लोगों का पैसा उनके पास आता था, फिर उन लोगों को ये लगा कि जितना भी पैसा लोगों का हमारे पास आता है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्टेज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है करप्शन है। इसलिए इस फ्रॉड को, इस करप्शन को, इस मिस यूटिलाइजेशन को ये लोग यानी कि प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, तो उनके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, उन्होंने क्वीन को ये रिकमेंड किया कि आप यहाँ पे बजट बनाओ। तो बजट क्या है? सिंपली एक डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि एक स्टेटमेंट होता है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि एस्टिमेटेड, यानी कि रेवेन्यू क्या होगा, कि ये लोग एक्सपेक्ट कितने पैसे कर रहे हैं कि जो आने वाले हैं लोगों से, जो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स होता है, टैक्स रेवेन्यू होता है, या इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, और ये लोग कितना सारा पैसे जो है विद इन एक साल के अंदर खर्च करना चाहते हैं, यानी कि उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। तो बजट के बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा, फिलहाल हम यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड दुनिया की पहली कंट्री थी जिन्होंने बजट को सबसे पहले यानी कि इंट्रोड्यूस किया। और उन लोगों ने जो वहाँ पे वो स्टैग, यानी कि वेस्टेज होती थी यानी कि पैसों की, उस फ्रॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों ने वहाँ पे बजट को बनाया, क्योंकि बजट का वहाँ पे मेन मकसद था कि ये कंट्रोल करे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाए इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड यानी कि बजट का जो वर्ड है, यानी कि इसको दुनिया में 15th सेंचुरी में इस टर्म को बहुत ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल किया गया, और इंग्लैंड ने सबसे पहले बजट जो है 1760 में बनाया गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बजट देखेंगे विद रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि इंडिया में यानी कि 1600 AD में यहाँ पे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तिजारत करने के लिए यहाँ पे आए थे। सूरत का जो सी पोर्ट है वहाँ के थ्रू, यानी कि उस वक्त यानी कि जो मुग़ल एम्परर थे जहांगीर, उन्होंने ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने उसको परमिशन दी थी कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री। तो उन्होंने यानी कि सूरत में 1612 में अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पे लगाई। उसके बाद यानी कि जो विजयनगर एम्पायर जो था, तो यानी कि उनका रूल पूरे साउथ इंडिया में चल रहा था। तो यानी कि जो मद्रास का जो प्रोविंस है, तो उन्होंने यानी कि फिर उन्होंने उनको परमिशन दी। उन्होंने 1614 में दूसरी फैक्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश की। इसी तरह फिर उन्होंने मुंबई का जो कोस्ट था 1660 में उन्होंने वहाँ पे अपनी और एक फैक्ट्री बनाई, और कलकत्ता में उन्होंने 1660 में और एक फैक्ट्री बनाई। लेकिन यानी कि उस वक्त जो है इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स थी, या उस वक्त जो इंडिया के जो महाराजा थे, है ना, एम्परर्स थे, वो लोग क्या करते थे, जब भी ब्रिटिशर्स की कोई यानी कि फंक्शन हुआ करती थी तो ब्रिटिशर्स उन्हें यानी कि इनवाइट करते थे, और जब भी इन्हें पैसों की ज़रूरत होती थी तो ब्रिटिशर्स उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे और उन्हें बहुत बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिया करते थे। उसके बाद ब्रिटिश यानी कि जो है उन्होंने यहाँ के महाराजा जो है उनसे ये कहा कि हमें यहाँ पे हमारी जो बिज़नेस है ये दिन ब दिन ग्रो होती जा रही है, तो आप हमें इजाज़त दो कि हम अपने लिए आर्मी रख सकें, ठीक है। तो लेकिन उस वक्त के जो महाराजा थे उन्होंने यहाँ पे उनसे ये कहा कि आप सिर्फ अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हो, लेकिन आप कंपनीज़ के लिए आर्मी नहीं रख सकते हो। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 18th सेंचुरी आई, उसके बाद ब्रिटिश का जो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका जो एम्पायर है वो बहुत बढ़ गया था, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि वाइड हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे फुल्ली इक्विप्ड आर्मी रखी। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1815 यानी कि 57 हुआ, जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं, जो मंगल पांडे
यानी कि जो है उसने बहुत अच्छी क्या परफॉर्मेंस उसमें दिखाई थी। बारकपुर यानी कि जो कलकत्ता है वहाँ पे ये रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ, तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन को ये रियलाइज़ हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अब इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इतनी बहुत ताकतवर नहीं है कि ये इनके ऊपर कंट्रोल कर सके। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाने हैं। तो इसलिए तो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वहाँ पे एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, उसको हम कहते हैं एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2 अगस्त 1850 8 to 1859 में वहाँ पे एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट को हम ये लोग क्या कहते थे, ये कहते थे ये एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। और इस एक्ट के तहत जो पहले इंडिया में जो हुकूमत करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उस पावर को और उस रूल को ट्रांसफ़र किया गया ब्रिटिश क्राउन को। जैसे ही यहाँ पे पावर ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, तो ब्रिटिश क्राउन का जो उस वक्त फाइनेंस मेंबर था, फाइनेंस मेंबर ऑफ इंडियन काउंसिल, उसका नाम था जेम्स विल्सन। वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। उसको 18 फरवरी 1869 में ये कहा गया कि आप हिंदुस्तान के लिए या आप इंडिया के लिए एक बजट तैयार करो। तो पहला बजट जो है, जो फर्स्ट बजट जब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, उसको इंट्रोड्यूस किया गया 7 अप्रैल 1860, जो ब्रिटिश क्राउन जो जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश क्राउन के कहने पे इंडिया के लिए बनाया। और ये याद रखना कि उसी वक्त 1860 में ही जो आप इनकम टैक्स आज पे करते हो, तो यही बंदा था जेम्स विल्सन जिसने उसको इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले यहाँ पे जो टैक्सेस हम लोग पे करते थे वो सिर्फ लैंड के ऊपर हुआ करता था, लेकिन इनकम टैक्स नहीं था। और उस वक्त एक तो पहली बार इंडिया के लिए बजट बनाया गया और जेम्स विल्सन ने क्या किया, यहाँ पे इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। तो अगर आपसे कभी कोई ये पूछे कि हिंदुस्तान में जो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम सबसे पहले बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया 7 अप्रैल 1860। और उसको ब्रिटिश क्राउन जो है, उनके जो इकोनॉमिस्ट थे जेम्स विल्सन, उसने उसको तैयार किया ब्रिटिश क्राउन के कहने पे। उसके बाद अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, तो जैसे ही 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तो 1947 में जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे उसका नाम था आर के सनमुखम चट्टी। तो इसने पहला इंडिपेंडेंट बजट तैयार किया इंडिया के लिए, ठीक है। तो उस बजट में इन लोगों ने ये कहा था कि 197.39 करोड़ रुपीस हम खर्च करेंगे फॉर बोथ डेवलपमेंटल एज वेल एज नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो बजट के बारे में मैं बजट क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले थोड़ा आप हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा फोकस करो। तो बजट जो है अगर हम देखेंगे इंडिया में जो पीसी मल्होनोबियस हैं, अगर आप लोगों को याद होगा जब हम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो जो सेकंड 5 प्लान है वो पीसी मल्होनोबियस और उसकी टीम ने बनाया था। लेकिन यही पीसी मल्होनोबियस जो है ये हिंदुस्तान में फादर ऑफ इंडियन बजट माने जाते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो फर्स्ट रिपब्लिक जैसे कि हम लोगों को पता है कि 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको कम्प्लीटली इन्फोर्स किया गया था। तो जिसको हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं 26 जनवरी। तो फर्स्ट रिपब्लिक बजट जो इंडिया के लिए प्रेजेंट किया गया था उसको बनाया था जॉन मैथ्यू, HAI है, जॉन मैथ्यू ने उसको बनाया था। कब बनाया था? 28 फरवरी 1950 को। इसके अलावा अगर आपसे कभी कोई ये पूछे कि हिंदुस्तान के वो कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे जिसने सबसे ज़्यादा बार मैक्सिमम टाइम जिसने बजट को प्रिपेयर किया है, बजट को प्रेजेंट किया है, वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई साहब, ठीक है। और अगर हम देखेंगे मोरारजी देसाई साहब जो है मैक्सिमम टाइम इस बजट को उन्होंने ही प्रिपेयर किया है, 10 बार उन्होंने बजट को प्रिपेयर किया है। और दूसरे नंबर पे आते हैं पी चिदम्बरम, उसने 9 टाइम्स बजट को प्रेजेंट किया है। और तीसरे नंबर पे आते हैं प्रणब मुखर्जी जिन्होंने 8 बार बजट को प्रिपेयर किया है। और अगर हम देखेंगे कि पहली वुमेन कौन थी इंडिया की जिसने बजट को प्रिपेयर किया, वो थी इंदिरा गांधी, जो प्राइम मिनिस्टर भी थी। उसने बजट को, वो पहली वुमेन मानी जाती है इंदिरा गांधी जिसने बजट को पहली बार प्रिपेयर किया। तो असल में मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बजट हैं इसको असल में जो लास्ट डेज होते थे फरवरी के,
उसको तब प्रिपेयर किया उसको तब यानी कि प्रेजेंट किया जाता था यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। लेकिन जब से यानी कि जब यहाँ पे अरुण जेटली साहब आए तो उन्होंने इस डेट को चेंज किया, थोड़ी बहुत चेंज यहाँ पे लाएगी उन्होंने, यानी कि ये लास्ट डेज ऑफ फरवरी में अब यानी कि बजट को प्रेजेंट नहीं किया जाता है पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इसको अब जो यानी कि 1 फरवरी को यानी कि प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल इस वक्त 2022 चल रहा है, जो हमारे यानी कि आज के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो है यानी कि निर्मला सीतारमन। तो यानी कि जैसे ही यहाँ पे यानी कि फरवरी के यानी कि 1 फरवरी जो है यानी कि 11 AM यानी कि 2022 को यानी कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, ये इस बजट को प्रेजेंट करेगी कहाँ पे, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। उसके बाद जो बजट है इसको बनाया जाता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उसको बनाया जाता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके यानी कि 31 मार्च तक। लेकिन 30 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल इस साल का होगा 222 का, और मार्च जो है वो 223 का होगा, ठीक है। इसी तरह यानी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसी भी जगह पे वर्ड यानी कि वर्ड जो बजट है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वहाँ पे हम बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि यानी कि आप लोग जानते हो कि इंडिया जो है ये एक फेडरल स्टेट है, यहाँ पे फेडरलिज्म है। तो हमारी यानी कि पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट्स के लिए अलग गवर्नमेंट होती है। तो आर्टिकल 112 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि यूनियन बजट, यानी कि यहाँ पे जो सेंटर है यानी कि सेंटर यानी कि जो है जैसे कि आप देखते हो उसके लिए एक अलग बजट बनाया जाएगा, जिसमें यानी कि हम ये देखेंगे कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, यानी कि एस्टिमेटेड का क्या मतलब है, ये आपके पास एक ऑरल कैलकुलेशन होती है, आपके पास कितने पैसे आने वाले हैं फ्रॉम टैक्स रिसोर्सेज, फ्रॉम नॉन टैक्स रिसोर्सेज, और आप एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, एक होता है यानी कि एंटिसिपेटेड देखो, दूसरा होता है एक्सपोज्ड। यानी कि एंटिसिपेटेड का ये मतलब होता है कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस साल आप पैसे खर्च करने वाले हो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर, नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर। प्लानड यानी कि एक्सपेंडिचर आपका कितना होगा, नॉन प्लानड एक्सपेंडिचर आपका कितना होगा। तो जो पूरी कंट्री के लिए बनाया जाता है तो उसको हम यानी कि कहते हैं यूनियन बजट। दूसरा जो है हर एक स्टेट के लिए एक अलग बजट बनाया जाता है जिसके साथ आर्टिकल 202 डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्टेट्स। वो आर्टिकल 202 यानी कि स्टेट्स को वो पावर देता है कि वो अपने लिए बजट बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अब आपसे कोई ये पूछे कि बजट क्या है, सिंपली देखो मैं आपको यहाँ पे बजट यानी कि समझाऊंगा, एक मैं सिंपल वर्ड्स में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जो बजट जो है ये एक डॉक्यूमेंट होता है या एक स्टेटमेंट होता है जिसपे आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट यानी कि जो है उसके जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स यानी कि होते हैं कि यानी कि वो कितना पैसा इस साल यानी जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला होता है जिस साल के लिए इसको बनाया जाता है, इसमें वो कितने सारे पैसे खर्च करने वाली है उस पर वो लिखा जाता है। और एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स कितने हैं, गवर्नमेंट को कितने सारे पैसे आने वाले हैं टैक्स रिसिप्ट से, नॉन टैक्स रिसिप्ट से, और उसके ऊपर वो लिखा जाता है, ठीक है, उसमें होता है, उसको हम कहते हैं बजट। बाकी जो चीज़ें हैं बजट के बारे में मैं आगे पढ़ाऊँगा, आप यानी कि लोग जो है यानी कि कंफ्यूज मत होना कि सर ने सिर्फ यानी कि इतना ही बोला कि बजट में एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें मैं ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक था वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर था। ओके, बेस्ट ऑफ लक।